आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे आज राजस्थान के चीनी उद्योगों के बारे में। राजस्थान में कितनी चीनी मिलें हैं और ये कहाँ पर अवस्थित हैं। राज्य की गन्ना उत्पादन इकाइयों की स्थापना कब की गई और इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। यह शिक्षण बिंदु, इस वीडियो का शिक्षण बिंदु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, सामाजिक विज्ञान विषय और कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 के भूगोल विषय और स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, इसलिए इसको पूरा देखिए। हम सामान्य परिचय करते हैं भारत में चीनी उद्योग से संबंधित। भारत ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राजील। उसके बाद चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। और चीनी उद्योग में देश के संदर्भ में हम बात करें तो देश का ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है कृषि आधारित उद्योगों में। पहले स्थान पर जिस उद्योग का स्थान आता है कृषि आधारित उद्योगों में, वो है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं उनके नाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। और मोस्टली जो चीनी मिलें हैं वो भी यहीं स्थापित की गई हैं। अब चीनी उत्पादन के कार्य में दो राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में लगभग होड़ लगी रहती है प्रथम स्थान के लिए। कभी महाराष्ट्र प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, कभी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। वर्ष 2015-16 से चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान बना हुआ है, पिछले वर्ष तक ये कायम था। और अब हमें जब परीक्षाएं देनी होती है उससे पहले विभिन्न समसामयिक पत्र पत्रिकाओं से और समाचार पत्रों से अपनी ये जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए कि इस वर्ष या विगत दिनों में कौन से राज्य का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्तमान में हम महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारी एग्जाम्स तक उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाए। ये डाटा स्थायी नहीं होते। वर्तमान में जो चीनी उत्पादन के लिए भारत के अग्रणी राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। साथ ही हम ये भी ध्यान दें कि चीनी ऐसा उद्योग है जो कच्चा माल आधारित उद्योग है, यानी जहां पर गन्ना उपलब्ध होता है उन्हीं क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित की जाती हैं। तो भारत के मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम पूछा जाए तो भी हम इन्हीं राज्यों का नाम ऊपर रखेंगे। वैसे इस समय गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहता है। चीनी उत्पादन में तो महाराष्ट्र से उसकी होड़ है, लेकिन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान लगभग आगे रहता है। अब हम जान लेते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में कौन कौन सी मिलें हैं, कहाँ स्थित हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें। अब राजस्थान की बात, राजस्थान में 3 चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। भोपाल सागर, श्री गंगानगर और केशोराय पाटन बूंदी में। हम क्रमशः बात करते हैं इनके स्थापना वर्ष के साथ ही सबसे पहले राजस्थान में राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी भोपाल सागर में सन 1932 में। दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड इसका नाम था। ये निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी, वर्तमान में बंद है। इसकी एक सहायक मिल और है उदयपुर शुगर मिल के नाम से। भोपाल सागर अब वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो हमारे राजस्थान की पहले शुगर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड 1932 में। उसके बाद में 1935 ईस्वी में निजी क्षेत्र में ही निजी उद्यमियों द्वारा श्री गंगानगर जो जिला है वहां चीनी मिल की स्थापना की गई, लेकिन लगभग इसकी स्थापना के लगभग 10 वर्ष बाद तक भी ये निष्क्रिय पड़ी रही। तत्पश्चात 1945 ईस्वी में इस निजी क्षेत्र की मिल को निजी उद्यमियों से मैसर्स पोद्दार बाफना लिमिटेड बंबई, उस समय मुंबई को बंबई कहते थे, उसके द्वारा ये खरीद ली गई 1945 में। और इसका नामकरण किया गया बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। उसके बाद में 1946 से इसने शक्कर उत्पादन शुरू कर दिया। 1945 में मैसर्स पोद्दार बाफना लिमिटेड बंबई के द्वारा खरीदने के बाद में
इस निजी क्षेत्र की मिल ने 1946 से चीनी उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। 1946 से लेकर 1951-52 तक यह निजी क्षेत्र में रही। 51-52 के बाद में इसको जब इसका ढांचा चरमराने लग गया तो इसको बिहार स्थानांतरित करने का निजी क्षेत्र के इसके मालिकों ने प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने उसको बिहार स्थानांतरित होने से बचा लिया और 1956 में राज्य सरकार द्वारा इसको पूरी तरह अधिकृत कर लिया। 1951-52 से इसके कुछ अंश राज्य सरकार ने ग्रहण किए थे और 1956 से इसे पूरी तरह से अधिकृत कर लिया गया। इसका अधिग्रहण हुआ था 1 जुलाई सन 1956। और 21 जनवरी 1957 को सन 1968 में इस चीनी मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया, लेकिन अनार्थिक होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। इस चीनी मिल को 1993 में इसका नाम बदल दिया गया। ये चीनी मिल जानी लग गई और उसके बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। अब इसको शॉर्ट में हम RSGSM के भी नाम से जानते हैं। यह चीनी उत्पादन देसी शराब का उत्पादन भी करती है। यहां रॉयल हेरिटेज लिकर नाम की शराब की स्पिरिट का उत्पादन किया जाता है। स्पिरिट को भी जान लेते हैं। स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट शराब की कच्चा उत्पादन होता है। शराब की कच्ची शराब होती है, उसको स्पिरिट बोलते हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर यहीं बनाई जाती है। अब इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत गंगानगर शहर से इसको हटाकर सन 2016 से 19 जनवरी 2016 से इसके पास में एक गांव है कमीनपुरा गांव, वहां इसका प्लांट स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से दूसरी इंपॉर्टेंट हमारी जो मिल है वो है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो श्री गंगानगर में है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ये, RSGSM। तीसरी इकाई केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, जो बूंदी जिले में है, केशोराय पाटन में। इसे 1965 में स्थापित किया गया था। गन्ना उत्पादनों के हितार्थ, वहां के जो गन्ना उत्पादक किसान है उनके हित के लिए इसको वहीं स्थापित किया गया था। ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। अब ये मिल बंद है। तो संक्षेप में हम दोबारा से इसको पुनः यदि दोहराना चाहें तो दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिला में निजी क्षेत्र की। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1956 में राज्य सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया था और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी घोषित की गई थी 21 जनवरी 1957 को। और तीसरी सहकारी क्षेत्र में केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी में सन 1965 को स्थापित की गई। और साथ में हम ये भी जान लें कि जब कभी भी राजस्थान के गन्ना उत्पादन जिलों के नाम पूछे जाएं तो उसमें हम इन्हीं जिलों के नाम रख देंगे। चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है पिछले दिनों, और इसके अलावा बूंदी और श्री गंगानगर, इन तीनों जिलों के साथ में हनुमानगढ़, वहां भी गन्ना उत्पादन किया जाता है।